और कहते कि जो ये मानव शरीर पा करके ना और भगवान का भजन नहीं किया। अब ध्यान से सुनिएगा, आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहे हैं। सुखदेव भगवान हाँ राजर्षि परीक्षित को बता रहे हैं, और यही कथा श्री सूत जी महाराज सोनक जी को श्रवण करा रहे हैं, और यही कथा ये दास आप सबको सुनाने जा रहे हैं। कि जो मानव तन पा करके भगवान का भजन नहीं करता, भगवान का कीर्तन नहीं करता, कथाओं क्यों नहीं सुनता, केवल एक दूसरे पर लड़ता रहता है, झगड़ता रहता है, गालियां बकता है, ऐसे लोगों के प्रशंसक 4 प्रकार के पशु हैं। सुखदेव भगवान कहते हैं क्योंकि ऐसे मनुष्य की तुलना 4 पशुओं से किया है। कौन कौन सा? स्वान विटवराह उष्ट खरई संस्तुतः पुरुषः पशु। पहला प्रशंसक कुत्ता को बताया है महाराज। हाँ, कुत्ता का जो भगवान की कथा तो नहीं सुनते, भगवान का कीर्तन अपने मुख से गायन नहीं करते, खाली पड़ोसी से लड़ाई करते रहते हैं, भाई भाई को गाली देता है, भाई भाई से लड़ाई करता है, चिल्लाते रहते हैं। उनको देखकर कुत्ता कहता है भैया रूप रंग ढांचा शरीर हुलिया बेशक दूसरा हो, लेकिन बिरादरी हमारी वाली मालूम पड़ती। हाँ, वो कुत्ता कहता है बिरादरी हमारी वाली है, क्योंकि हम भी निरर्थक दूसरे के ऊपर दिन रात भौंकते रहते हैं, और ऐसे ये भी भौंक रहा है। हाँ, ये भी भौंक रहा है महाराज। इसने पहला प्रशंसक कुत्ते को बताया, और दूसरा ध्यान से सुनिएगा, दूसरा प्रशंसक किसको बताया? बिटबराह, ग्रामीण सूकर होता है, ग्रामीण सूकर जिनका ध्येय बन गया है जो मिले जब मिले जहां मिले जैसे मिले महाराज बस झोंके जाओ। ये टंकी इतनी बलवती है कि भरने का नाम ही नहीं लेती महाराज। जब मिल जाए जहां मिल जाए बस झोंको भैया, भरो इसको। ना हाथ धुलना, ना पैर धुलना, ना शुद्धता, ना पवित्रता, इसकी कोई गारंटी नहीं। जब मिला जहां मिला लेते रहे। उनको देखकर वो सुनकर कहता भैया ये तो हमारी वाली बिरादरी है। हम भी जब निकलते हैं ना तो हम भी हाथ पैर नहीं धुलते, जो मिलता जहां मिलता बस लेते जाते हैं, ये हमारी बिरादरी। और ये फिट बैठता है कहां? जो आज वाला भोजन का प्रक्रिया चल रहा है ना, अब कहने में भी हमको संकोच लगता है। हाँ, आप लोग तो जानते हैं कौन सा सिस्टम जो प्लेट हाथ में लेकर घूमते हैं? हाँ, बफर वाला। ये घटना बिल्कुल वहीं फिट बैठता है। आप लोग देखे होंगे, और कुछ लोग तो रसास्वादन किए भी होंगे। हाँ, महाराज जब पहुंचते हैं ना, भोजन की विधि है, प्रक्रिया है कि पैर धुलिए, हाथ धुलिए, प्रेम से बैठिए, आसन लगाइए, फिर प्रेम से। हाँ, लेकिन आज घर से जब निकलते हैं बैंड बाजे पर पूरे सड़क में गर्दा मचाते धूल उड़ाते जाएंगे, और सारा धूल गंदगी हाथ पे शरीर पर लिए महाराज। और जैसे पांडाल में पहुंचे तो कुछ लोग कहते हैं भैया है चलो पहले जल्दी से पहले शिफ्ट में खा लो, नहीं तो कहीं ऐसा ना हो महाराज करैली बहुत महंगा है, करैली वाला कलौजी खत्म हो जाए। हाँ, ऐसे लोग हैं महाराज, पहले शिफ्ट में निपट गए, और ना हाथ धुलना ना पैर धुलना, हमारा सारी गंदगी के लिए पहुंच गए। और महाराज उठा करके फटाफट वो, अब आप समझ जाओ वो तुलना किससे करते हैं? शुद्धता पवित्रता नहीं देखता भैया, ये बिरादरी हमारी वाली है। बिटबराह कह रहा है बोल वृंदावन बिहारी लाल की। और तीसरा प्रशंसक ऊंट को बताया। ऊंट को थोड़ा धन क्या हो गया, मारे अहंकार में गर्दन उठाए चलते हैं, अब हमारे मुकाबले है कौन पूरे क्षेत्र में। हाँ, जब क्या है महाराज 4 बीघा खरीद लें, यहाँ मकान खरीद लें, दुकान खरीद लें, हम काहे किसी के सामने सर झुकाएं? हमारे पास तो पैसा है, थोड़ा धन होगा, धनाभिमान, विद्या क्या मिल गई, कथा करने लगा रहे महाराज, अब हम काहे किसी को सर झुकाएं? हम तो बाबा बन गए। विद्याभिमान, देहाभिमान जिसको हो गया, गर्दन उठाए चलता है, उसको देख करके ऊंट कहता भाई ये हमारी बिरादरी वाला, क्योंकि हम भी अपना गर्दन किसी के सामने झुकाते नहीं, हम भी गर्दन खड़ा किए ऐसे टाइट हुए चलते हैं, ये हमारी बात। और चौथा प्रशंसक गधा को बताया,
जीवन भर घर गृहस्थी का बोझा खोपड़ी पर लिए ढोया, ढोता रहा महाराज। शरीर जर्जर हो गई, काया जर्जर हो गया, किसी काम का नहीं, चारपाई पर पड़े हैं, अंतिम पड़ाव पर हैं। और फिर भी कहो बाबा भजन करो, राम राम करो, तो बाबा कहते बस ये नतनिया की शादी हो जाए महाराज, भजन है तो करना। अब घर वाले बेचारे इंतजार कर रहे हैं बाबा पधार जाए तब बिटिया का शादी रह जाए, का भरोसा बीच ही में चल जाए महाराज, सारा मजा किरकिरा, हाँ सब गड़बड़ हो जाए। सारा जीवन भर कर गृहस्थी का बोझा अपनी खोपड़ी पर ढोया। जब तक पास में पैसा था, बल था, पौरुष था, ये परिवार वाले खूब सेवा करते हैं, खूब बादाम के हलवा खिलाए। और जिस दिन पता चला कि बाबूजी के पास तो अब पैसा नहीं है महाराज, खाली, तब बाबूजी का खटिया या तो गांव के बाहर मचाना पे और या तो किसी अनाथालय धर्मशाला में। ऐसे लोगों को देख करके वो गधा कहता है कि भैया ये बिरादरी हमारी वाली मालूम पड़ती है। क्यों? क्योंकि जब तक हमारे भीतर भी बल था ना, हमने भी मालिक के लिए खूब बोझा ढोया, जीवन भर बोझा ढोता रहा। लेकिन जब बल थक गया तो भैया वही मालिक शरीर पर 2 डंडे मार करके घर से बाहर कर देता है, चल निकल तुझको बैठा कर कौन खिलाए। ऐसे ही दशा इन संसारियों की होती है। तो वो गधा कहता भैया ये बिरादरी हमारी वाली मालूम पड़ती है। इसलिए भैया अगर ये मानव तन मिला है, मानव शरीर मिला है, तो भगवान का नाम लीजिए, हाँ भगवान का नाम लेना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए। तो एक साधक कहता है महाराज जो बेटा सामर्थ्यवान होकर के पिता की सेवा नहीं करता, माँ की सेवा नहीं करता, उसको पिता की संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं, कोई अधिकार नहीं। ऐसे ही जो इस जगत में आकर के मानव तन पा करके भगवान का भजन नहीं करता, ना राम का नाम लेता, ना कृष्ण का नाम लेता है, उसको भी संसार में रहने का कोई अधिकार नहीं है, कोई अधिकार नहीं।